हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के 13 चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले, जो है हमारा वाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं और उसके रीजंस क्या है और उसके हम ट्रीटमेंट्स और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। इसमें पहला टॉपिक आता है हेल्थ एंड इट्स फेलियर। इसमें हमारे 3 टॉपिक्स आते हैं, जो इसमें है द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि हमें हेल्थ का हमारा लाइफ में महत्व क्या है। दूसरा, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर्स फॉर हेल्थ। पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है वो हमारे हेल्थ को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड तीसरा, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्रीज। हेल्दी पर्सन और डिजीज़ फ्री पर्सन में हमारा डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है डिजीज़ एंड इट्स कॉज, बीमारियाँ और उसके कारण क्या है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आता है व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक। हमारा डिजीज़ होता क्या है, ये किस प्रकार दिखता है। एंड एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़, हमारे एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़ होते क्या हैं। उसके बाद हम क्रोनिक डिजीज़ एंड प्रॉपर हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। देन कॉजेस ऑफ डिजीज़, हम उसके बाद बीमारियों के कारण को देखेंगे। फिर इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस, ये हमारे जो इन्फेक्शंस के थ्रू जो हमारे बीमारियां होती है और जो बिना इन्फेक्शन के थ्रू जो बीमारियां होती है उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें हम इस टॉपिक इन्फेक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक आएगा इन्फेक्शियस एजेंट्स। इसमें हमारे जो इन्फेक्शंस के जो एजेंट्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और मीन्स ऑफ स्पीड, ये हमारा इन्फेक्शन हमारा फैलता क्या है, फैलता कैसे, इस प्रकार उसे हम देखेंगे। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, जो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड और जो हमारे टिश्यू यानी कि जो हमारे सेल और टिश्यू से जो रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको हम इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। इसके बाद हम इन सभी का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जा सकता है। और लास्ट में हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटेशंस। इस टॉपिक्स में हम देखेंगे कि हमारे इन सभी का हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है वो हमारा सिंपली सेल्स से मिलकर बना होता है। सेल्स के बाद जो बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक मसल्स बनाते हैं। मसल्स मिलके फिर हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जो हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम होते हैं उन सभी का फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स आर बेसिक यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा किसी भी ऑर्गेनिज्म के यानी किसी भी प्राणी के लिए जो हमारा बेसिक यूनिट होता है वो हमारा कोशिका होता है। सेल्स आर मेड ऑफ ए वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड रिपेयर गोज ऑन इन सेल्स। न्यू सेल्स आर मेड। जो हमारे कोशिकाएँ होती है वो हमारे कई सारे रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी होते हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स एंड सो ऑन। इसके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट और लिपिड ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन्हीं के प्रकार कई सारे और न्यूट्रिएंट्स से मिलकर हमारे जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इन सेल्स में हमारे कई सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, क्योंकि इन सेल्स का रिपेयर, इनका जो उपचार, यानी कि जब हमारे कोई सेल ख़राब हो जाता है तो उसे रिकवर भी करना होता है। तो इन सभी रिकवर के लिए हमारे बॉडी में कई सारे रिएक्शंस होते रहते हैं और कई सारे सेल्स का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में दिन प्रतिदिन होते रहता है। इन आवर ऑर्गन्स और टिश्यूज देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। द किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन, द ब्रेन इज़ थिंकिंग, हार्ट ऑफ बीटिंग, द लंग्स आर ब्रीथिंग। ऑल these activities are interconnected. Anything that prevents proper functioning of cells and tissues will lead to a lack of proper activity of the body. हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज मिलकर जो ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं उन सभी में कई सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, यानी कई सारे क्रियाकलाप होते हैं। जैसे हमारा जो यूरिन होता है वह हमारे किडनी में उसके यूरिन का जो फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। और जो हमारा ब्रेन है वह कुछ ना कुछ हमें सोचता है। हार्ट, जो हमारा हृदय होता है वह धड़कता रहता है। और लंग्स जिनके थ्रू हम सांस लेते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे इंटरलिंक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
Anything that prevents proper functioning of cells and tissues will lead to a lack of proper activity of the body. जब भी हमारे बॉडी में ये फंक्शंस सही से काम नहीं करने लगते हैं तो हमारे बॉडी में थकान और कई सारी बीमारियां आने लगती हैं, और इन्हीं के वजह से हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनका फंक्शन धीरे धीरे होने लगता है। हेल्थ एंड इट्स फेलियर। द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य का महत्व, यानी कि स्वास्थ्य हमारा होता क्या है, हम किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ किस प्रकार कर सकते हैं। ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। जब कोई व्यक्ति हमारे किसी भी उसके बॉडी में अगर कोई भी काम हमारे सही से हो रहा है, यानी कि वो व्यक्ति अगर फिजिकली, मेंटली और सोशली टाइप, यानी कि हर तरह से वह फिट नज़र आ रहा है या फिट है, हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वस्थ है, यानी कि वह पर्सन हमारा हेल्दी होगा। इन पर्सन एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पर्सनल और जो हमारा सोशल लाइफ होता है वो हमारे हेल्थ को किस प्रकार इफ़ेक्ट करता है, और इसके थ्रू हमारे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। द हेल्थ ऑफ ऑल organisms will depend on their surroundings or their environment. Human beings live in societies. Our physical environment is decided by our social environment. For good physical health, public cleanliness is important for individual health. In a society, social equality and harmony are necessary for individual health. कोई भी ह्यूमन के लिए उसका सोशल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हम ह्यूमंस बहुत सारे कम्युनिटी के साथ रहना पसंद करते हैं, और इसी कम्युनिटी में हम दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें हमारा पहला विलेजेस में रहने वाले पर्सन होता है, दूसरा सिटीज़ में रहने वाले पर्सन। तो विलेज में रहने वाला पर्सन हमारा सिटी में रहने वाले पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा फिट होता है, क्योंकि जो सिटीज़ में हमारे जो लोग रहते हैं वो सभी अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से किसी से मतलब नहीं होता है। वहाँ सिटी में जो वर्क होता है वो सिटी में हमारा जितने भी सोशल इन्वायरमेंटल काम होता है वो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू ही होता है। वहाँ कोई भी पर्सन हमारा किसी भी वर्क को अपने से नहीं करता है, वह सिर्फ अपने यानी कि पर्सनल क्लीननेस पे ध्यान देता है, और ना कि सोशल क्लीननेस पर, जिस वजह से सिटीज़ में हमारे पोल्यूशन ज़्यादा होता है और जो लोग होते हैं वह ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। एक्सटेंशन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। हमारा हेल्दी पर्सन हम किसे बोल सकते हैं। हेल्दी मीन्स ए पर्सन कैन नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डिजीज़ एंड फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम। जो हमारा हेल्दी पर्सन होता है, यानी कि स्वस्थ जो व्यक्ति होता है, वह किसी भी प्रकार के बीमारी या फिजिकल या मानसिक, शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम से हमारा वह ग्रसित नहीं होता है। डिजीज़ यानी बीमारी का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि अनकम्फर्टेबल। कोई भी व्यक्ति अगर अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है तो उसे सिंपली कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होगा। वी अंडरस्टैंड द डिजीज़ इन लिमिटेड मीनिंग, बट दैट इज़ नॉट रियली मीन्स फॉर ए completely disease free person we need physical, mental and social health. Disease and its cause। बीमारियाँ और उसके कारण। What does disease look like? जो हमारी बीमारी होता है वह किस प्रकार होता है, और इसे हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई हमारी बीमारी है। Our body have many organ systems that carry out body functions. Each organ system have a specific organs as its parts and its has particular functions. हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, और उनके जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं वह भी किसी इंडिविजुअल वर्क को करते हैं। जब वो पार्ट्स सही से वर्क नहीं करते हैं तो उनकी वजह से हमें कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम डिजीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो हेडेक, कॉफ, लूज मोशंस, दिस इंडिकेट सम इन डिजीज़। जब हमारा सर दर्द होता है, कफ और जो लूज मोशन होता है, ये सभी हमारे इन्हीं के एग्जांपल्स हैं। साइंस विल गिव ए लिटिल मोर डेफिनेशन इंडिकेट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज़। किसी बीमारी को जानने के लिए हमें उनके साइंस होते हैं, जैसे कफ, लूज मोशन, ये इस प्रकार के कुछ हमारे साइंस होंगे जो किसी भी बीमारी को हमें इंडिकेट करते हैं।
Acute and chronic disease. Acute disease for only short period of time are called acute disease. Example cold, headache, etc. And chronic disease. Chronic disease for a long time periods are called chronic disease. Example asthma, elephantiasis, cause of infection, etc. जो हमारे एक्यूट डिजीज़ होते हैं जो ये हमारे शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, इन बीमारियों में हम कोल्ड और सिर दर्द जैसे एग्जांपल्स इनमें हम शामिल कर सकते हैं। क्रोनिक डिजीज़ यानी इन डिजीज़ में हमारा होता क्या है कि कोई भी बीमारी हमारा लंबे समय तक होता है, तो इन बीमारियों को हम क्रोनिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं, जैसे अस्थमा और एलिफेंथेसिस। एलिफेंथेसिस हमारा इन्फेक्शंस के थ्रू होता है। क्रोनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ. Chronic disease happens for a long time and it affects our body majorly as compared to acute disease. Chronic disease make a person weak and it's have very drastic long term effects. जब हमारा क्रोनिक डिजीज़ होता है वो हम जानते हैं कि ये हमारे लॉन्ग टाइम के लिए होता है, जिससे कि ये हमारे बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू एक्यूट डिजीज़। और क्रोनिक डिजीज़ के हमारा जो अफेक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे कि अगर ये कुछ बीमारियाँ हमारी इस प्रकार होती है कि अगर वो लंबे समय तक रहे वो व्यक्ति की जान भी ले सकती है। कॉजेस ऑफ डिजीज़, बीमारियों के हमारे कारण क्या है, ये हमें किस प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज इन्फेक्शन, सेकेंड लैक ऑफ गुड नरिशमेंट, थर्ड पॉवर्टी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, चौथा लैक ऑफ क्लीनलीनेस। जो हमारी बीमारियां हैं होती हैं वह हमारे इन्फेक्शंस के वजह से होती है, और किसी भी व्यक्ति को अगर वह सही से प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है तो वह भी हमारे कारण हो सकता है। और तीसरा हमारा कारण गरीबी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस, यानी कि हमें कोई भी सर्विस अगर सही से नहीं मिल रहा है तो यह भी हमारा एक अगला कारण हो सकता है। और लैक ऑफ क्लीननेस, सफाई की कमी के कारण से भी हमें कोई भी बीमारी होती है। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉज डिजीज एज बिलोंगिंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स, इन्फेक्शियस एजेंट्स, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड जेनेटिक्स। कोई भी बीमारी हमारे दो वजहों से होती है, जिसमें हमारा पहला होता है इन्फेक्शियस एजेंट्स, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारा होता क्या है, ये हमारे सिंपली इन्फेक्शंस के थ्रू होता है, यानी कि ये हमारे वायरसेस होते हैं जो इन्फेक्शंस के थ्रू फैलते हैं। और जेनेटिक्स में हमारा होता क्या है कि जेनेटिक्स में हमें कोई भी बीमारी अपने जेनेटिक के थ्रू होती है। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स को अगर कोई बीमारी है तो वो जेनेटिकली हम में भी आ सकती है, और इस प्रकार कोई भी बीमारी हो सकती है। एग्जांपल के लिए अगर देखें तो एड्स एंड कैंसर। इन्फेक्शियस डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स आर इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज़। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ विच आर जेनेटिकली एंड नॉन फॉर माइक्रोब्स आर कॉल्ड non-infectious disease. Example, cancer are caused by genetic abnormal activities. High blood pressure can be caused by excessive weight or lack of exercise. जो हमारे फैलने वाली बीमारियां होती है वो माइक्रोब्स के स्प्रेड के कारण होती है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हमारे वो बीमारियां होती है वो जो माइक्रोब्स के बिना होती है, जो हमारे जेनेटिकली होता है। इन बीमारियों को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर जैसे एग्जाम्पल होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़, इसमें हमारा इन्फेक्शियस एजेंट्स आते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज़ आर फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशंस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआस, सिंगल सेल एनिमल्स, वर्म्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारे होते क्या हैं कि ये हमारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी इन्फेक्शंस को फैलने में हेल्प करते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स में हमारे कई कैटेगरी हो सकते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो, और वर्म्स हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब हमारा कई सारे सेल से मिलकर बना होता है तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। SARS virus coming out of the surface of an infected cell. Staphylococcus, the bacteria which can cause acne. Trypanosoma, the protozoa organism responsible for sleeping sickness and
लेशमानिया द प्रोटोजोआंस organism that cause kala azar. Common examples of disease caused by viruses are the common cold, influenza, डेंगू, फीवर एंड एड्स. जो हमारे सामान्य बीमारियां होती हैं वो सिंपली हमारा कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, फीवर और एड्स जैसे हो सकती है. डिजीज़ लाइक टाइफाइड फीवर, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये सारी बीमारियां जो होती है वो हमारे बैक्टीरिया की वजह से होती हैं. और इस जो हमारे इस स्किन में जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप के फंगीज की वजह से होते हैं. मलेरिया, काला अज़र आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआंस माइक्रोब. मलेरिया जैसे बीमारियां जो होती है वो हमारे प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है. एलिफेंथियासिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वर्म्स. जो हमारे वर्म्स होते हैं उनकी वजह से हमारे एलिफेंथेसिया, जो हमारे इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी बीमारी होती है उसे हम एलिफेंथेसिया के नाम से जानते हैं. ये हमारे वर्म्स के थ्रू होती है. एंटीबायोटिक्स. हमारे एंटीबायोटिक्स होते क्या है? एंटीबायोटिक्स हमारे सिंपली वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे किसी भी बैक्टीरिया और बीमारी फैलाने वाले स्पीसीज़ को मारने के लिए उनके यूज़ होता है. ये एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं. जो सेल वॉल्स हमारे बैक्टीरिया जैसे स्पीसीज़ होते हैं उन्हें हमारे बॉडी में इंटर करने से रोकती हैं. एग्जांपल के लिए देखिए तो एंटीबायोटिक्स हमारे कुछ एग्जांपल है. पेनिसिलिन एंड टर्मरिक. टर्मरिक हमारा नेचुरल एंटीबायोटिक होता है जो हमारा हल्दी है. एंटीबायोटिक्स आर ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरिया नॉट वायरल इन्फेक्शंस. जो हमारे प्रतिजैविक होते हैं वह सिर्फ बैक्टीरिया को ही रोकते हैं. जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं इनमें एंटीबायोटिक्स हमारे उनमें काम नहीं आ सकते. मीन्स ऑफ स्प्रेड. इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि हमारे ये फैलता कि जो कोई भी बीमारी है वह हमारे किस प्रकार फैलता है. इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है कम्युनिकेबल डिजीज़. सम डिजीज़ आर मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स दैट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारा होता क्या है कि यह हमारा वो बीमारी है जो पर्सन टू पर्सन बात करने से फैलता है. यानी कि अगर कोई भी पर्सन हमारे अफेक्टेड है तो उस पर्सन के थ्रू जो हमारे सिंपली जो वायरसेस उसके अंदर से आ रही हैं वो दूसरे पर्सन में इन्फेक्शंस के थ्रू फैलती है. तो इन्हीं बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जानते हैं. माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू द एयर. दिस ऑक्यूर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय an infected person who sneezes or coughs. Example of such disease spread through the air are called pneumonia and tuberculosis. जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हवा में फैलकर किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकते हैं. कोई भी व्यक्ति अगर वो इन्फेक्टेड है, उस बीमारी से अगर अफेक्टेड है, तो वह जब छींकता है या उसे खांसी होती है तो उसके थ्रू हमारे कई सारी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जो यानी कि कुछ बूंदें होती हैं जो अगर किसी भी व्यक्ति पे अगर अनइफेक्टेड व्यक्ति पे पड़े तो उस अनइफेक्टेड पर्सन को भी अफेक्टेड कर सकती है. यहाँ हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस. डिजीज कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर. एग्जांपल कोलेरा. कुछ बीमारियाँ हमारे पानी के थ्रू फैलती है जिसका एग्जांपल कोलेरा. द सेक्सुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल can have with each other. Microbial infections such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. कई सारी बीमारियाँ हमारा शारीरिक संबंध के थ्रू भी होती है. इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल होता है एड्स. द वायरस कॉजिंग एड्स HIV कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद infected people or from an infected mother to her baby during pregnancy or थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग. HIV और एड्स जैसी जो बीमारियाँ होती है वह हमारे सिंपली ब्लड टू ब्लड भी फैलती हैं. जिसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे जो कोई भी मदर अगर किसी भी अपने बच्चे को वो दूध पिलाती है तो उसके ब्रेस्ट के थ्रू ये स्प्रेड कर उनमें जो वायरसेस होते हैं वो स्प्रेड करके उस बेबी को भी अफेक्टेड कर सकती है. उसके बाद हमारा आता है थ्रू वेक्टर्स. वेक्टर्स हमारा वो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स होते हैं जो किसी भी बीमारी को फैलाते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो
हमारा कॉमन वेक्टर होता है मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो फीड ऑन मैनी वॉर्म्स वार्म ब्लडेड एंड इंक्लूडिंग अस। जो हमारा मच्छर होता है वह गर्म खून वाले एनिमल्स और ह्यूमंस में बैठकर ये हमारी बीमारियों को फैलाता है। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। टाइफॉइड कॉजिंग ऑफ बैक्टीरिया, जॉन्डिस cause of virus, HIV comes into the body via the sexual organs, malaria causing of microbes entering through mosquito bites। इस टॉपिक में हमारे सिंपली है क्या कि कई कुछ बीमारियां होती है जो हमारे किस प्रकार फैलती है, इस टॉपिक में हम वो देखते हैं। तो जो हमारा टाइफाइड होता है वह हमारे बैक्टीरिया की वजह से फैलता है और जॉन्डिस होता है वो हमारे वायरस की वजह से होता है। HIV हमारा सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू होता है। मलेरिया ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे मॉस्किटो के थ्रू भी फैलते हैं। एन इम्यून सिस्टम्स रिक्वायर्स मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। लोकल इफेक्ट्स सच एज swelling and pain and general effects such as fever is a part of this process। हमारे बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे सेल्स और टिश्यूज़ में होने वाली बीमारियों को रोकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से जो बीमारियाँ होती हैं उन्हें यह रोकता है। इस प्रोसेस को हम इन्फ्लामेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस में हमें कई सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं जैसे स्वेलिंग एंड पेन एंड जनरल इफेक्ट ऑफ सच एज फीवर। जैसे हमें बुखार भी हो सकता है और हमें दर्द जैसे इफ़ेक्ट इस प्रोसेस में हमें देखने को मिलते हैं। द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट्स। एग्जाम्पल HIV इन्फेक्शन, द वायरल गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शंस। जो हमारे कई सारे टिश्यू में भी हमारे कई सारे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे HIV, ये हमारे इम्यून सिस्टम को काफ़ी कमज़ोर कर देता है। इसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। इसमें हम कई सारे किसी भी डिजीज़ पर्सन को, किसी भी पेशेंट्स को हम किस प्रकार से उसका उपचार कर सकते हैं। बाय टेकिंग मेडिसिन, बाय बेड रेस्ट एंड टेक एंटीबायोटिक्स एंड बैलेंस डाइट एंड एंटीवायरल ड्रग्स। किसी पेशेंट्स को अगर हम सही दवाइयाँ और बेड रेस्ट और एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे और उसे अगर बैलेंस डाइट, अगर खाना बैलेंस फूड उसे मिले और अगर उसे एंटीवायरल ड्रग्स दिया जाए तो किसी भी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटेशंस। इस टॉपिक में हमारा है कि किसी भी पर्सन को हम किस प्रकार उसका उपचार किन विधि से कर सकते हैं, इस टॉपिक में हमें वो होता है। तो हम पहला उससे वैक्सीनेशंस के थ्रू उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। अगर हमारे इन्फेक्टेड जो पर्सन्स हैं उन सभी को हम किसी अलग अनइफेक्टेड पर्सन के साथ अलग करके उन्हें हम सही खाना और सही फूड, सही डाइट अगर प्रोवाइड करेंगे तो उनका ट्रीटमेंट सही से किया जा सकता है। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू।